नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मज्योति आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। जिला बीदर के कमलनगर होरनडी गांव में दीवार की खुदाई के दौरान एक व्यक्ति को मिला प्राचीन काल का खजाना। खुदाई करने वाले व्यक्ति को मिले 1192 चांदी के सिक्के। व्यक्ति ने केपी न्यूज को बताई पूरी बात। मध्य प्रदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान, कहा राम और कृष्ण का है अवतार। अखिलेश यादव की शिवपाल यादव से 40 मिनट बात। चाचा बोले भतीजे के नेतृत्व में बनेगी सरकार। भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा आपने घोषित की शराब नीति। यूपी चुनाव से पहले सर्विलांस टीम ने फॉर्च्यूनर से करीब 1 करोड़ की नकदी पकड़ी। अब समाचार विस्तार से। जिला बीदर के कमलनगर होरनडी गांव में झोपड़ी बनाने के लिए दीवार की खुदाई के दौरान एक प्राचीन काल के 1192 चांदी के सिक्के मिले हैं, जो मुगल दौर से चलन में थे और अरबी जबान में छापे गए हैं। लक्ष्मीगढ़ी सूर्यकांत पाटिल के घर के करीब बन रही झोपड़ी को भरने के लिए पुरानी दीवार खोदी गई तो उसमें से एक हांडी मिली जिसमें चांदी के सिक्के मिले, जो 13 किलोग्राम बताए जा रहे हैं। आम जबान में इसे खजाना भी कहा जा सकता है। लक्ष्मीगढ़ी सूर्यकांत ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद तहसीलदार रमेश ने जीडी साहब के हवाले से इस खजाने को सरकारी खजाने में जमा करवाया था। इस आदमी को डीसी ने यह आश्वासन दिया था कि उसे सरकार की ओर से इनाम दिया जाएगा। इस संबंध के विषय में बात करने के लिए सूर्यकांत पाटिल ने आज डीसी कार्यालय में डीसी से बात की। लक्ष्मी सूर्यकांत पाटिल ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान से इस संबंध में बताया। सूर्यकांत पाटिल है, ये होरंडी गांव के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि इनके घर में 5 दिसंबर से पहले कुछ ज़मीन ये खोद रहे थे तो कुछ चीज़ इनके हाथ लगी, एक हांडी लगी है और उसमें चांदी के सिक्के 1192 जो है चांदी के सिक्के इनको मिले हैं और इन्होंने लाकर तहसीलदार और डीसी ऑफिस में डीसी साहब को इन्फॉर्म करके उनके हैंड ओवर किया है। और ये डीसी ऑफिस को इसलिए आए हैं कि सरकार ने इनको डीसी साहब ने इनको कुछ कंपनसेशन देने का वादा किया है और अभी वो डीसी साहब से मिले। डीसी साहब ने इन्हें आश्वासन दिलाया कि इनको कुछ कंपनसेशन सरकार की तरफ से ज़रूर मिलेगा। इसी उम्मीद को लेकर आए हैं सूर्यकांत होरंडी। धन्यवाद। कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री व बीदर प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान की अध्यक्षता में औराद तालुका पंचायत कार्यालय में केडीपी मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग में हाजिर न होने वाले अधिकारियों को प्रभु चौहान ने नोटिस जारी किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट तालुका अफसर को बीईओ एचएस नागानोरा और स्कूल टीचरों को व कॉलेज के संबंध में विशेष निर्देश दिए और तालुका अफसर एमके अंसारी को भी छोटे किसानों को सुविधाएं न मिलने की शिकायतें वसूल होने पर फटकार लगाई। इस मीटिंग में तालुका औराद के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के संबंध में बात की गई और पूर्ण नियमों का पालन करने के आदेश दिए गए। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कोविड-19 कानून कड्डायವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಿತಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅವರಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗಂಟೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಈಗ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು।
ನನಗೆ ತಮ್ಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸಾಲ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡುದಿ ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ದು 10:30 ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿರ್ತಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸಿ ಯಾರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. महाराष्ट्र में मुंबई से तीसरी लहर की शुरुआत हुई थी, जहां अब ये लहर शांत होती दिख रही है। हालांकि राज्य के बाकी जिलों में संक्रमण का फैलाव हो रहा है। 1 जनवरी की तुलना में महाराष्ट्र में कोविड के एक्टिव मामले 730% बढ़े हैं। महानगर मुंबई में अब कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। 7 जनवरी को सबसे ज्यादा 20,971 मामले दर्ज करने के बाद अब मुंबई के दैनिक कोविड मामलों में 71% गिरावट आई है। पीक के दौरान 30% पॉजिटिविटी रेट देखने वाले मुंबई में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 12.5% पर आ गया है। पीक की तुलना में फिलहाल एक्टिव मामले 45% कम हुए हैं। हालांकि एक पहलू यह भी है कि पीक के दौरान 70,000 से 72,000 की टेस्टिंग हो रही थी, जो अब करीब 50,000 पर आ गई है, यानी करीब 30% की कटौती। भारतीय जनता पार्टी ने संगरूर के सांसद भगवंत मान को आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। पार्टी का कहना है कि इस घोषणा के साथ ही राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने अपनी शराब नीति भी घोषित कर दी है। इसको लेकर भाजपा के महासचिव तरुण चुग ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला जनता मतों से करती है, न मिस्ड कॉल से। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपनी शराब नीति भी घोषित कर दी। जो पंजाब नशे से लड़ रहा है, उसे यह पार्टी नशे की तरफ धकेलना चाहती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। इसके बाद मान ने के साथ अपनी खुशी बांटी और अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। भगवंत मान ने कहा, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और इस काबिल समझा कि मैं इस दायित्व को निभाऊं। आज के बाद तालियां भी मेरी हैं और गालियां भी मेरी हैं। हम टीम के रूप में काम करेंगे और जीत हासिल करेंगे। हमारा मकसद पंजाब को फिर से पुराना वाला पंजाब बनाना है। उन्होंने कहा, हम ऐसा पंजाब चाहते हैं जहां कोई धरना न हो, जहां किसी बेरोजगार को आत्महत्या न करनी पड़े, जहां किसी महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ न हो। हम पहले जैसा पंजाब चाहते हैं। श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर की नींव के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में नींव के ऊपर करीब 20 फीट ऊंची प्लिंथ का निर्माण किया जाएगा। यह काम फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। प्लिंथ निर्माण में कर्नाटक के ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग होगा, जिसकी आपूर्ति तेजी से हो रही है। सोमवार को भी करीब 10 ट्रक पत्थर राम जन्मभूमि पहुंचा है। पहले चरण में राम मंदिर की 50 फीट गहरी नींव के ऊपर 1.5 मीटर ऊंची राफ्ट ढालने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके बाद राम मंदिर के फाउंडेशन का निर्माण शुरू होगा। नींव के ऊपर करीब 20 फीट ऊंची प्लिंथ बनाई जाएगी, जो राम मंदिर की नींव को मजबूती प्रदान करेगी। प्लिंथ निर्माण में कर्नाटक के ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग होना है। कुल 20,000 पत्थरों की आवश्यकता होगी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री और बीजेपी नेता कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचार, भ्रष्टाचार और देश की संस्कृति के विनाश से बने निराशा के माहौल को खत्म करने के लिए भगवान राम और कृष्ण की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान के अवतार के रूप में जन्म हुआ है। हरदा में पत्रकारों से बात करते हुए पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूरे किए गए कार्य जैसे भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर ले जाना, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना और लोक कल्याण सुनिश्चित करना एक सामान्य व्यक्ति द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते। पटेल ने कहा, हमारे धर्म और संस्कृति में कहा गया है कि जब भी भारत पर कोई संकट आया और अत्याचार बढ़ा तो भगवान मानव के रूप में अवतार लेते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने मानव के रूप में अवतार लिया था और राक्षस रावण को मारकर व अन्य बुरी शक्तियों को हराकर लोगों की रक्षा कर राम राज्य की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों चुनावी रंग घुल गया है। इससे प्रदेश का माहौल बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार नए नए चुनावी समीकरण बन रहे हैं। इन्हीं सबके बीच शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इन दोनों के बीच तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात चली है। बातचीत के बाद बाहर निकले शिवपाल यादव ने हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान चाचा भतीजे के बीच 36 का आंकड़ा था। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भतीजे अखिलेश यादव से नाराज शिवपाल यादव ने सपा से अलग होते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम से नया राजनीतिक दल का गठन कर लिया था। अब विधानसभा चुनाव 2022 में चाचा भतीजे में राजनीतिक सुलह की संभावना प्रबल हो गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान काले धन के जरिए चुनाव पर असर डालने की कोशिश हो रही है। ऐसा ही वाकया गौतम बुद्ध नगर में मंगलवार को देखने मिला, जब एक गाड़ी से 1 करोड़ के करीब नकदी पकड़ी गई। नोएडा में स्टैटिक सर्विलांस टीम और थाना सेक्टर 24 पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्टेडियम चौराहा के पास से फॉर्च्यूनर कार रोककर जांच की तो चेकिंग के दौरान फॉर्च्यूनर गाड़ी से 99,30,500 कैश बरामद हुआ। फॉर्च्यूनर का चालक और कार सवार से पैसों के बारे में जानकारी ली गई तो यह कोई भी जानकारी नहीं दे सके, न ही रकम से संबंधित दस्तावेज पेश कर सके। स्टैटिक सर्विलांस टीम द्वारा पकड़ी गई अब तक की यह सबसे बड़ी धनराशि है। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में ट्रकों के जरिए काफी जाम लग गया है। लोगों ने यह केपी न्यूज से बात करते हुए आईजी कश्मीर से अपील की कि ट्रैफिक ड्यूटी के अमले को ट्रैफिक को दुरुस्त करने का निर्देश दे। मुख्य बाजार काजीगुंड में ट्रकों को बोनोगाम चौगाम से एक पूरा तक जाने की इजाजत न देने की अपील की गई है। यह सभी लिंक सड़कें ट्रक ड्राइवरों से कारा से जाम लगी रहती हैं। जम्मू कश्मीर से केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। नाजमा देखिए केपी न्यूज 24/7 आप हम यही जानना चाहिए जो यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं जो खासकर नेशनल बनाया गया ये वहाँ पे रोड करके नेशनल ओल्ड कितने वाला देखिए शेखी साहब मैं आपका अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरे साथ आए हैं। ये ट्रकों की आप बात कर रहे हो, सबसे मैं ये कहूँगा कि ये हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, जिसके कारण से आप ये जाम देख रहे हो। आप काजीगुंड में देखे दुकान पर जाना मुश्किल हो रहा है, इतनी दोनों साइड से ट्रक लगे हुए हैं। मार्केट की बात है, जबकि 4 लाइन बनाया गया है, अरबों रुपए उसमें खर्च किए गवर्नमेंट ने, मगर वो खाली पड़ा है। ट्रकें जो है बाजार में लिंक रोडों में आपको गुजरना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मेरी मुद्दबाना अपील है आईजी ट्रैफिक साहब से कि जितने भी ये ट्रकें जम्मू से आ रहे हैं या श्रीनगर से आ रहे हैं, इनको जो है मार्केट से अलाउ न किया जाए। इनको जो 4 लाइन बनी हुई है, 4 लाइन से इनको परमिशन दिया जाए। जम्मू जाना है तो जम्मू वहाँ से जाए और जम्मू से आना है तो श्रीनगर भी वहाँ से जाए, क्योंकि आवाम को तकलीफ न हो। आप इसको जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार तो मैं आपको फर्स्टली मैं तो ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार मानूंगा और उसके बाद में कुछ पर्सन जो है ड्राइवर्स की भी गलती है, मगर ड्राइवर तो मजबूर है, वो हमेशा शॉर्ट रूट ही चुनना पसंद करता है। मगर जो ट्रैफिक पुलिस है जिनकी असली जिम्मेदारी है, क्योंकि जब 4 लाइन बना हुआ है, जब गवर्नमेंट ने इतना सारा रुपया उसमें खर्च किया, वो किस लिए किया? वो इसी के कारण इसीलिए है
इसलिए मैं ज्यादातर जो है इसमें गलती ट्रैफिक पुलिस की मानता हूँ, जो इसको अलाउ करता है मेन रोड में खड़ा करना और मार्केट में ट्रैफिक को खड़ा करना, जिससे कि आवाम को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लखनऊ में स्वामी विवेकानंद जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले साधु संतों के खिलाफ हो रही साजिशों को रोकने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें भारतीय सनातन संस्कृति व हिंदुत्व के मुद्दे पर प्रखर बोलने वाले हिंदू राष्ट्र सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय देसाई ने कहा कि हिंदू संतों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मैं पक्का धार्मिक हूँ, संतों का सम्मान, उनके चरणों की पूजा करता हूँ। परंपरा की धरोहर की रक्षा करना यह मेरे कुलाचार में आता है। उन्होंने कहा कि आसाराम बापू जैसे महापुरुष की समाज को बहुत आवश्यकता है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस कार्यक्रम में श्री योग वेदांता सेवा समिति के अध्यक्ष उमेश आहूजा अपने सभी पदाधिकारियों सहित उपस्थित रहे। लखनऊ से केपी न्यूज के लिए जफर खान की रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय जयराम देसाई। मैं महाराष्ट्र से प्रभु रामचंद्र की भूमि पर आया हूँ। ये उत्तर प्रदेश, ये हमारे सारे सनातन वैदिक हिंदू धर्मियों की धर्म भूमि है, मोक्ष भूमि है। काशी विश्वनाथ जी यहाँ बैठे हैं, मथुरा, द्वारका, अयोध्या, सभी तीर्थ क्षेत्र हमारे यहाँ हैं। और ये तीर्थों की नगरी माने भारत का तीर्थ है उत्तर प्रदेश। आज चुनावों की कगार पर, चुनावों की घमासान में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, भले ये राज्य की राजधानी हो, मगर उत्तर प्रदेश को हम भारत की आध्यात्मिक राजधानी के स्तर पर जानते हैं। और इसी आध्यात्मिक राजनीतिक स्तर भूमि पर हम एक ऐसा गहन और गहरा विषय रखने के लिए आपके पास पहुंचे हैं। हम भारत में अलग जगा रहे हैं धर्म के प्रति। आज मैं गौरव महसूस करता हूं, गौरवान्वित होता हूं कि मेरे साथ में 4 बार विधायक रहे व्यासपीठ के ऊपर सुरेश चंद्र जी तिवारी जी है, हमारी बहन श्रीमती सुनीता बंसल सदस्य राज्य महिला आयोग है, श्री उमेश जी आहूजा है और सुरेश चंद्र तिवारी, अवधेश शुक्ला जी है। अक्कीनेनी नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट की अनाउंसमेंट होते ही लोगों में इस फिल्म के प्रति उत्सुकता बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों में यह खबरें थी कि जैकलिन फर्नांडिस इस फिल्म में बतौर लीड नजर आएंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि जैकलिन नहीं बल्कि सोनल चौहान इस फिल्म में नागार्जुन के अपोजिट देखी जाएंगी। सोनल चौहान के फैंस यह जानकर बहुत खुश हैं कि वे जल्द ही अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को सिल्वर स्क्रीन पर देख सकेंगे। बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी अक्षय कुमार रणथंभौर में 3 दिन की छुट्टियां बिताकर आज वापस रवाना हो गए। अक्षय कुमार ने पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 3 में बाघिन रिद्धि के दीदार किए। वहीं अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अपनी शादी की 21वीं सालगिरह को भी राजस्थान में सेलिब्रेट किया। उसके बाद अक्षय कुमार आज सपरिवार यहां से रवाना हो गए। अक्षय कुमार यहां गत रविवार को आए थे। अक्षय कुमार ने अपने रणथंभौर विजिट के कई वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में शेयर किए हुए हैं। वे इस विजिट से काफी खुश दिखाई दिए। अक्षय कुमार रविवार को रणथंभौर आने के बाद आसपास के इलाके में घूमे। इस दौरान उन्होंने एक खेत में बंधी गायों को बेटी नितारा के हाथों से रोटी खिलाई। अक्षय कुमार ने इसका वीडियो भी बनवाया और बाद में उसे अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर भी किया था। इसके साथ ही अक्षय ने लिखा था कि मिट्टी की खुशबू, गाय को चारा देना और पेड़ों की ठंडी हवाओं की एक अलग ही खुशी है अपने बच्चे को ये सब महसूस करवाने में। अब बस कल उसे जंगल में टाइगर भी दिख जाए तो सोने पर सुहागा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जिला बीदर के कमलनगर होरनडी गांव में दीवार की खुदाई के दौरान एक व्यक्ति को मिला प्राचीन काल का खजाना। खुदाई करने वाले व्यक्ति को मिले 1192 चांदी के सिक्के। व्यक्ति ने केपी न्यूज को बताई पूरी बात। मध्य प्रदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया भगवान, कहा राम और कृष्ण का है अवतार। अखिलेश यादव की शिवपाल यादव से 40 मिनट बाद चाचा बोले भतीजे के नेतृत्व में बनेगी सरकार। भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा आपने घोषित की शराब नीति। यूपी चुनाव से पहले सर्विलांस टीम ने फॉर्च्यूनर से करीब 1 करोड़ की नकदी पकड़ी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों को देखने के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।